हेलो नमस्कार, दिस इज़ हेमा चौधरी अगेन। आज से अभी से इनफैक्ट ये जो वीडियो है, हूँ तो मैं एक एनिमल लवर, तो लोग मुझे एनिमल एक्टिविस्ट का नाम देके बैठे हैं। तो ये कोई कैटेगरी नहीं है जीवन में, बिकॉज ये कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा। बहुत सारे जानवर को मैंने रखा हुआ है, जीवन दान देके रखा है, उनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ। बॉम्बे शहर में मैं एकदम हार्ट ऑफ मुंबई, जिसको लोखंडवाला अंधेरी में रिसाइड्स करती हूँ रहती हूँ, और जहाँ मेरे बच्चे रहते वो मलाड वेस्ट में है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फिर से एक ऑर्डर आया डिस्टर्बिंग। अब लॉयर्स हैं, लिटरेट लोग बैठे हैं, मेनका गांधी बैठी है, हम सब बैठे हैं, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, स्टे लेंगे, ठीक है। या तो बचा लेंगे या मर जाएंगे, दो में से। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, गधा, घोड़ा क्या, हम जो इंसान हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं पता है वो कितने साल, कितना दिन, कितना पल जिंदा रहेगा, ना मुझे ना आपको है। तो दैट इज़ नॉट टू बी वरी अबाउट। जीवन परमानेंट है ही नहीं, तो किस चीज़ का प्रॉब्लम है? जीते जी सारे प्रॉब्लम है, और ह्यूमन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पेशली हमारे खुद के देश, योर ओन कंट्री। अगर मैं बोलूँ ये देश गंदा है, तो ये मेरा भी देश है, तो ये देश गंदा नहीं है। मैं कुछ भी बोलूँ छींटा मुझ पे आएगा। हाँ, मैं किसी और देश के बारे में बोलूँ, वो एक अलग बात है। सिर्फ आपको जानवर ही एरर है हमारे देश का। मुंबई में ज़रूर बैठी हूँ, बात कर रही हूँ पूरे इंडिया की। जितने भी स्टेट्स हैं, सिटीज़ है, सिटीज़ में जितने भी एरियाज़ है, गलियाँ हैं, तो सारे ये स्ट्रीट डॉग की वजह से ही तकलीफ हो रही है आपको। फिर आप आइंदा जो पिटिशनर होंगे, वो सिर्फ डॉग के बारे में पिटिशन पीआई नहीं डालेंगे। मैंने एनिमल वेलफेयर को कभी अपना काम और जॉब नहीं समझा है। जबकि मैं अगर कोविड से यूट्यूब में लगी रहती वीडियो, मेरा एक होम टूर, मैंने नाम दिया था होम टूर, जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, हम जैसे लोग नहीं, कि मेरे घर में इतने जानवर हैं, इतने डॉग फूड मैंने स्टोर करके रखा है, इतने बच्चों को मैंने जगह दी है, तो आप भी दे। वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो वीडियो था, जो 3 मिलियन पे गया है फेसबुक में। तो 2-4 वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाले थे कि लोग देखें, और उस वक्त जानवरों को, जिसके जहाँ घर के बाहर, गलियों के बाहर जिसको निकल सकते, खाना पीना दो। दैट टाइम माई इंटेंशन वॉज ओनली टिल दैट। कोविड ख़त्म हो गया, मैंने यूट्यूब में वीडियो डालना बंद किया, बिकॉज मैं कहीं पे काम करती हूँ, मुझे पैसे कमाना पड़ता है। फिर मैं अपने बच्चों को, इतने सारे बच्चों की मैं माँ हूँ, बाप हूँ, फैमिली हूँ, कमाऊँगी नहीं तो कैसे चलाऊँगी? ये ऐसा नहीं है कि फुल टाइम एनजीओ हूँ, सीएसआर फंड आता है परमानेंट, कुछ एक पर महीना इतना लाखों रुपए आ जाता है जो जानवरों को भी देखूँ और अपना घर भी चलाऊँ, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उल्टा है। मेरे से लगे लगे कोविड में 2019 से जिन लोगों ने ब्लॉग चालू किया, और ये देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि गांव खेड़े में बैठ के एक अम्मा अपना खाना बनाने का ब्लॉग बना रही है, उसके घर पे भी पैसे पहुंचता है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, एक कुछ नया है। बट कुछ ब्लॉगर्स ऐसे भी है जिनके कोई कंटेंट मायना ही नहीं रखता है। कोई गाली दे रहा है, कोई पाद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी कमा रहे हैं। तो किसी के कमाई पे अपने को तकलीफ नहीं है, बट कंटेंट एक क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये एनिमल वेलफेयर में अटक के रख गई, बट मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे जानवरों से प्यार है। और आप सब यूट्यूब, अपना फेसबुक में जो प्यार मुझे देते हो, जो फॉलोअर्स है मेरे, तो उतना हाथ जोड़ के विनती है, ये आखिरी वीडियो है मेरा फेसबुक में। हाँ, बच्चों के फीडिंग का,
जो जानवरों का मेरा फीडिंग रहता है वो मैं एज यूजुअल ज़िंदगी भर पोस्ट करूँगी, ताकि 4 आदमी रोज़ मोटिवेट हो, मेरे बच्चों को खाना दे, सहारा दे। रोज़ एक गली खलियान में एक एनिमल लवर पैदा हो जो लड़े, प्रोटेस्ट करे। पर यूट्यूब में जितनी भी बातें होगी, ताकि यूट्यूब में जाके आप अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे हेमा चौधरी के, तो शायद मुझे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीक से कुछ पैसे आने चालू हो जाएंगे जो बेजुबान के काम आएंगे, और बहुत कुछ होगा। ये मैंने प्रेशर में आके आज ही सोचा, बिकॉज कितना भी रो धो, कितना भी लाइव वीडियो दिखाऊं, कोई हेल्प अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो ये तो एक काइंड ऑफ ए इंसल्ट है। तो ये जो मेरी फेसबुक फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, इंस्टाग्राम में मेरे बेजुबान ऑफिशियल बेजुबान ट्रस्ट करके आईडी है, नॉट हेमा चौधरी, बिकॉज हेमा चौधरी तो पर्सनल कुछ मेरा है ही नहीं। मेरा कर्म, मेरा धर्म सब जानवर ही है। ऑफिशियल बेजुबान ट्रस्ट इंस्टाग्राम है, और हेमा चौधरी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। काफ़ी कोविड के वीडियो अभी भी है, अगर आप जो न्यू फॉलोअर्स है एक एक लोग भी देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शायद 2-3 दिन में वो भी 50,000 के ऊपर फॉलोअर्स आ जाएंगे। एक एक वीडियो था भी। मैं कल से आपको पहले शुरू करूंगी मुंबई मेरी जान, मुंबई बहुत बड़ी है। आपको एक एक मेरे बिल्डिंग से, जो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट में रहना बहुतों के लिए सपना है, मुंबई कर्ज जो है। आप बांद्रा के उस पार छोड़ो, दैट इज़ समथिंग खानदानी, जो अमीर है, जो पुराने मुंबई कर्ज है, वो एक अलग बात है। वहाँ ना कोई रिक्शा है, वहाँ कोई थूकता नहीं है, बड़े बड़े घर है, बड़ी बात है। पर जो बांद्रा से एक्सटेंड हुआ है मुंबई, जिसको सबअब कहते हैं, मीरा रोड तक, मीरा रोड के भी आगे तक, आपको मैं बांद्रा से लेके पहले अंधेरी अपने घर का वीडियो और एक होम टूर बनाऊंगी। फिर घर से नीचे जाते हुए लेफ्ट हैंड राइट से जो जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ लोग जाते हैं, और जहाँ जहाँ जानवर दिखते हैं, पॉश गाड़ियाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स विथ लॉट ऑफ मनी, मॉल्स, पॉश मॉल्स, बड़ी चमक, कॉफ़ी पार्लर्स, और उसके बीचों में लाखों करोड़ों कुत्ते और बिल्लियाँ। तो हर एक ब्लॉग के पीछे एक बचपन में जो स्टोरी बुक होता था, वो चुटकुले जो होते थे, उसके नीचे हमेशा लिखा रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मेरे हर वीडियो के पीछे, लाइक कुरान और गीता की तरह, एक वो हमेशा रहेगा कि मोरल ऑफ द ब्लॉग क्या है। मैं मुंह से कुछ बोलूँगी नहीं, आपको मुंबई का चित्र दिखाऊंगी। और मुंबई इंडिया में, इन अ सेंस भारतवर्ष क्या है, एक रास्ते का कुत्ता छोड़ के जो गंदगी पैदा कर रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के सामने उसको उठा के फेंको, स्कूल के बाहर नहीं, बस स्टैंड के बाहर नहीं, और यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो कहाँ? आपको मैं स्कूलों के बाहर का हालत दिखाऊंगी मुंबई, कि मुंबई में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अलग अलग सिटी से लोग यहाँ माइग्रेट हो रहे रोज़। जैसे राज ठाकरे जी कहते हैं, रोज़ 48 ट्रेन यहाँ आती है, 48, और खाली होके जाती है। तो इतने लोग एकोमोडेट कैसे होंगे यहाँ पे? कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? और पॉश हाई राइजेस दिखाऊंगी मैं, जहाँ पे रह के लोग अपने आप को अमीर समझते हैं। उनके बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर एक खाने के टपरी है, जहाँ लेबर क्लास तो चाहिए। आपने एक बड़ा घर ले लिया, आपको 2 नौकर चाहिए, उससे बड़ा ले लिए 4 नौकर चाहिए, 2 कुत्ते तो आपको घुमाने के लिए डॉग वॉकर चाहिए, बर्तन मांजने के लिए बाई चाहिए। वो कहाँ रहेंगे? वो यहीं रहेंगे। फिर उनको बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए स्कूल। इन अ सेंस 2 अमीर के पीछे 4 लेबर क्लास चाहिए। उनके इलेक्ट्रिशियन रहेंगे, उनके कड़िया प्लम्बर रहेंगे। तो वो खा पी रहे हैं, और कुत्ता दिन में 2 बार हगता है, पॉटी करता है रोड पे, और मूतता है 1 बार 2 बार। और जो मुंबई में हम लोग रहते हैं, भारतवर्ष में, मैं कितना कूल्ला करती हूँ, दंत मंजन, रोड पे नहाती हूँ, और कहाँ कहाँ हगती हूँ और मूतती हूँ। मतलब मेरे भाई लोग आपके हाई राइज के बाहर सरेआम डे लाइट में, अगर गुटखा बैन है तो इतने थूक कहाँ से आए? अगर हुक्का बैन है तो इतने हुक्का पार्लर क्यों है? अगर
स्ट्रीट डॉग बैन है तो स्ट्रीट डॉग पे क्यों है? अगर आपको देश को स्वच्छ भारत अभियान चलाना ही है, ये मेरे अंदर की, ये मैं किसी का मैं लिख के नहीं, मैं खुद के मेरे बिल्डिंग में आते जाते इतना ज़्यादा परेशान होती हूँ। मैं भी मुंबई की नहीं हूँ, पर मैं इंडियन हूँ। मुंबई भी मेरा शहर है, कलकत्ता भी मेरा शहर है, यूपी भी मेरा शहर है, बिहार भी मेरा शहर है। इट्स नॉट दैट, इट्स हाउ यू ट्रीट योर सिटी। जैसे आप अपने घर पे थूकते नहीं हो, फर्श पे मूतते हकते नहीं हो, आप अपने डॉग को भी ट्रेन करते हो कि पॉटी ट्रेन करो या नीचे घुमाओ, तो आप अपने धरती माँ पे कैसे सब जुल्म कर सकते हो? तो वो कंसीडर नहीं होता है। आप हर एक कंपनी की, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बोलने वाले तो सब बोलते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं ज़्यादातर ज्ञानी बांटते हैं, लोग ज्ञानी हो गए हैं, पर व्हाट अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, द एक्चुअल थिंग। और मैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहेगा, मैं यूट्यूब में ब्लॉग करूंगी कल से, पर मैं मुंह से कुछ बोलूंगी नहीं। तो आप कमेंट में ये बोलिएगा कि ये क्या चीज़ है। जहां 1 लाख आदमी बोलेगा वहां कोई एक ऑफेंडेड किसी एक के ऊपर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो चलो ये भी करके देख लेते, क्योंकि जानवरों के लिए ही लड़ाई है। कंटेंट दिखा के खाना खिला रहे हो, कोई अन्न का दाना देता नहीं है। सो काइंडली यू गाइज फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल कॉल हेमा चौधरी, सब्सक्राइब, वो जो घंटा घंटा दबाना दबा देना, बेल आइकन, लाइक करना, कमेंट करना, तो थोड़े पैसे आ जाए बच्चों के लिए। सब शेल्टर जाना, एक एक बच्चों का सब करूँगी, सब सपना बच्चों का पूरा करूँगी। आप करेंगे, आप करवाएंगे मुझे। ऊपर से आपको मुंबई का भी टूर हो जाएगा, आपको हाई राइज भी दिखाऊंगी, आपको पॉश जगह पे आपको मैं 5 स्टार होटल में भी ले जाऊंगी, फिर आपको मैं मुंबई का चाली और स्लम की भी हकीकत दिखाऊंगी। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत रंगीन शहर है ये। कुछ लोग तो सुने ही है, मूवीज़ में तो लिमिटेड दिखाते हैं, मूवीज़ वालों का क्या है, कट कट कट। सो प्लीज़, और मेरे पुराने वीडियोस भी है, आज थोड़ा देखो, थोड़ा सा फॉलोअर बढ़ाओ। इतना प्यार फेसबुक में देते हो यार जानवरों के लिए। ओम साई राम।